ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के पाठ में हमने सुना था 18वें अध्याय का, और उस पाठ में हमने जाना वेद निधि नाम की मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान के लिए माघ मास में उस सरोवर में आए हुए थे। विशाल नयन, सुंदर चौड़ी भुजाओं वाले कामदेव के समान उनका रूप था, जिन्हें देख करके 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उनमें काम पीड़ा उत्पन्न हो गई। पांचों ही कन्याएं आपस में बातें करने लगी कि यह मेरा है, और वह कहने लगी यह मेरा है। यह इस प्रकार से स्त्रियों के भ्रमजाल को देख करके ऋषि के पुत्र सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा यहाँ पर रहने से अच्छा है कि यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। अतः योग बल के कारण उनके ध्यान को रखते हुए वह वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ऋषिपुत्र जब वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तब वह पांचों ही कन्याएं चकित होकर के आसपास देखने लगी और आपस में विचार करने लगी, न जाने हमें छोड़ करके तुम कहाँ चले गए। क्या विरह की अग्नि में जलाने के लिए ही तुम यहाँ पर आए थे। इस प्रकार से वह पांचों ही दुखी होकर के एक दूसरे को देख रही थी और विचार कर रही थी। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से भगवान ने ऐसी किस प्रकार की रचना रची है, कौन सी रचना रची है जो पांचों कन्याओं को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और उनका संताप दूर होता है। भगवान हरि हैं ही इतने निराले कि वह अपने भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं और उनकी हर इच्छा का ध्यान भी रखते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख स्पर्श तक नहीं कर सकता है। वैसे मनुष्य जो सदैव श्री हरि की भक्ति में लीन रहते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं या फिर उनके नामों का जाप ही करते हैं, श्री हरि सदैव ऐसे भक्तों का हर कदम पर साथ देते हैं और उनकी छत्र छाया सदैव ऐसे भक्तों के साथ बनी रहती है। माघ मास के इस महात्म्य का श्रवण करने से भी श्री हरि की उतनी ही कृपा की प्राप्ति होती है जितना कि मंत्रों के जाप से या फिर श्री हरि के नामों के जाप से होती है। आइए हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचों ही कन्याएं आपस में इस प्रकार से बातें करती हुई विलाप करने लगी। बहुत देर तक उन्होंने प्रतीक्षा की उस मुनि पुत्र की। फिर वह सभी धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट चली। जब घर में आई तब माताओं ने कहा, तुमने इतना विलंब आखिर क्यों किया, कहाँ थी? तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर मौजूद थी और आज हम थक गए हैं, सो जाकर हम आराम करना चाहते हैं। विश्वामित्र आगे कहते हैं, इस प्रकार से सही आशय को छुपा करके वह विरह की मारी बिछावन पर जा पड़ी। उन्होंने घर में आकर के किसी भी प्रकार की ना तो अन्य प्रकार की क्रीड़ा ही की, ना ही किसी अन्य प्रकार का हास्य और विनोद किया। वह रात्रि उनको एक एक युगों के समान बीतती भी लगी। सुबह सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए फिर से वह कन्याएं वहीं पर जाने लगी। ठीक उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया हुआ था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे प्रातः काल कमलिनी सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देख करके उनके नेत्र खुल गए और वह सभी उस ब्रह्मचारी के पास आई
आपस में वह पांचों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चारों ही तरफ से एक घेरा बना लिया और फिर कहने लगी, उस दिन तो मूर्ख बना करके बहुत ही आसानी से तुम चले गए थे, लेकिन आज हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, हमने तुम्हें घेर लिया है। इस प्रकार के वचन को सुन करके और बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज जो भी कहा है सो तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास कर रहा हूँ और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में अभी मेरा पूर्ण अभ्यास नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि वह जिस आश्रम में रह रहा है उसके धर्मों का सदैव पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह जैसे धर्म नहीं समझता। अपना व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके ही मैं विवाह में बंध सकता हूँ। उससे पहले इस तरह का कार्य करना भी उचित नहीं है। तब कन्याएं बोली, जैसे वैशाख मास में कोयल कुहुकती है, जिस प्रकार से धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है, ठीक ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम सभी काम भावना से पीड़ित हैं और धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सभी भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन कदापि सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह बंधन में बंध सकता हूँ। पहले इस प्रकार के कार्यों को करना अनुचित है। तब कन्याएं फिर कहने लगी, तुम तो बड़े मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस प्रकार से भी प्राप्त हो उसे ग्रहण तत्क्षण ही करना चाहिए, कभी भी टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष को ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न और स्वयं बढ़ चाहने वाली कन्याएं प्राप्त होती हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता ने बड़ी ही चतुराई रखी है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन को सुनकर के उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं स्वयंवर की इच्छा तो नहीं रखता। और उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन को सुनकर के उन्होंने एक दूसरे के हाथों को छोड़ दिया और उसे पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरस ने उनके भुजाओं को पकड़ा तो सुतारा ने उसे आलिंगन में बांधा। चंद्रिका ने उसके मुखों को चूमा, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया उनको कि तुम डायनों की तरह मुझसे क्यों चुपटी हुई हो, इससे कारण पिशाचनी हो जाओ। जैसे ही ब्राह्मण कुमार के मुख से श्राप निकला, वह सभी उसे छोड़ करके अलग जा खड़ी हुई और कहने लगी, हम निरपराधियों को व्यर्थ ही आपने श्राप दिया। तुम्हारे इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो, ऐसा हम भी तुम्हें शाप देते हैं। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए। फिर कठिन शब्दों के उपयोग करते हुए अपने अपने भाग्य को और कर्म को कोसने लगे। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच इस सरोवर के इधर उधर ही इर्द गिर्द चलते फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। दुख और पीड़ा से तो पिशाच दुखी थे ही, सो जब उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल चक्कर बांध करके उनको चारों तरफ से गेंदे बना लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गया और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने बिल्कुल ठहर न सके और उस तेज से बचने के लिए दूर जा खड़े हुए।
वेदनिधि ने हाथ जोड़ करके फिर ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा, हे ऋषिवर, हे लोमेश ऋषि, बड़े भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर के सब वृत्तांत उनसे कह सुनाया। साथ ही कहा, मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर के आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का अवश्य ही निस्तार होगा। जैसे कि सूर्योदय होने से अंधकार सदैव के लिए दूर हो जाता है। वशिष्ठ ऋषि आगे कहते हैं कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन को सुनकर के लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वह कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति की प्राप्ति हो और मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा और फिर वह सदा सदा के लिए शुभ आचरण को लेकर के हर कार्य में युक्त हो जाएंगे। धर्माचरण करने के लिए या फिर धर्म से जुड़े हुए कार्यों को करने में सदैव ही अपने आप को तत्पर रखेंगे। इस पुण्य प्रताप के प्रभाव से यह सभी हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान श्री हरि के नाम की उपासना करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से माघ मास महात्म्य का 19वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। आप सभी जानते हैं भगवान श्री हरि अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं ताकि मानव जीवन कभी भी अधर्म में न गुजरे, प्राचीनी आजीवन ही ऐसे कार्यों को कभी ना करे या उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जो आजीवन उसके पश्चाताप का कारण बने या फिर उसके दुख का कारण बने। भगवान श्री हरि सदैव अपने भक्तों के हर दुख को, हर दर्द को दूर करते हैं। जरूरत है तो बस और सिर्फ उनके नामों का स्मरण करना, उनके महात्म्य का श्रवण करना या फिर पठन करना। दोस्तों, अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।